तो ये वाली ऑडियो मैं ऊपर से ऐड कर रहा हूँ क्योंकि एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। मुस्तफ़ा अली हो चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलीज, ही इज़ नो लॉन्गर विद डब्ल्यूडब्ल्यू। अब इंटरनेट पे पिछले कुछ मिनट्स में तबाही मच सी गई क्योंकि मुस्तफ़ा अली ने जो अनाउंसमेंट करी वो अनाउंसमेंट ही गलती कर दी, यानी कि अनाउंसमेंट में ही एरर कर दिया। इन्होंने ये वाला ट्वीट डाला, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे कहते हैं आई एम लॉन्गर वर्किंग विद डब्ल्यूडब्ल्यू। इनको लिखना था आई एम नो लॉन्गर वर्किंग विद डब्ल्यूडब्ल्यू, तो इन्होंने लिख दिया आई एम लॉन्गर वर्किंग विद डब्ल्यूडब्ल्यू। तो फैंस कंफ्यूज हो गए कि भाई ये क्या कह रहा है, ये डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ है या नहीं है। उसके बाद इन्होंने रिप्लाई करके कहा नो लॉन्गर, यानी कि नहीं, अब मैं डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ काम नहीं कर रहा हूँ। फिर भी लोग विश्वास नहीं कर रहे थे कि भाई ये तो ट्रोल कर रहा है, ये पक्का ट्रोलिंग है, क्योंकि इतनी बड़ी गलती कौन कर सकता है। लेकिन मुस्तफ़ा अली ने ये गलती करी है। उसके बाद पीडब्ल्यू इंसाइडर ने इस चीज़ को कंफर्म करा, तो अब लोगों को बिलीव हो चुका है। पीडब्ल्यू इंसाइडर ने कंफर्म करा रिपोर्ट करके कि मुस्तफ़ा अली अब डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर नहीं है, वो डब्ल्यूडब्ल्यू से हो चुके हैं रिलीज कहो, फायर कहो, या फिर कह दो मुस्तफ़ा अली खुद भी नहीं रहना चाहते थे डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। काफ़ी टाइम से कंट्रोवर्सी हो रही थी, एक बीच तो बहुत ही भयंकर ट्रेंड चल रहा था फ्री अली करके। तो ये सारी चीज़ें जो है लीड करके आई यहाँ पे। एनएक्सटी के अंदर इनका नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप का मैच भी होने वाला था डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ। वो मैच अगले वीक ही होने वाला था, अनाउंस हो चुका था। तो ये ऑल ऑफ अ सडन क्या हो गया, इसको लेकर अभी तो कोई डिटेल नहीं है, लेकिन ये डिटेल आएगी तो मैं आपको फॉर श्योर बताऊंगा कल सुबह वाली वीडियो के अंदर। लेकिन फिलहाल के हिसाब से इंटरनेट इरप्ट हो चुका है। मुस्तफ़ा अली इज़ नो लॉन्गर विद डब्ल्यूडब्ल्यू। उनके फैंस थोड़े से ज़्यादा डिसअपॉइंट होंगे, मुझे पता है न्यूज़ सुनने के बाद, लेकिन यही न्यूज़ है। अभी वीडियो में आपको आगे जानने को मिलेगा एक मैसिव अपडेट स्मैकडाउन एंड रॉ को लेके, तो उसको भी जरूर से A to Z सुनो। तो गाइस, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई एक बहुत ही ब्रेकिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के सामने आई है डब्ल्यूडब्ल्यू के फ्यूचर को लेके, मंडे नाइट रॉ, फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन एंड एनएक्सटी को लेके। तो ये मेजर अपडेट क्या है वो हम लोग वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले। मैं A to Z आपको बता दूंगा, कोई भी कंफ्यूजन ये वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में नहीं रह जाएगी। तो वीडियो क्या है, क्या नहीं है एंड क्या अपडेट है, मैं आपको बता रहा हूँ। बस आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यू रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कुछ टाइम पहले मैंने आपको एक अपडेट बताई है, रेगुलरली बताते जा रहा हूँ कि जो स्मैकडाउन है वो फॉक्स नेटवर्क पे अब ज़्यादा टाइम तक आपको देखने को मिलेगी नहीं। स्मैकडाउन जो है काफ़ी जल्दी आपको फॉक्स से हटते हुए देखने को मिलेगी। फॉक्स नेटवर्क स्मैकडाउन को वापस से अपने नेटवर्क पे साइन नहीं करना चाहता है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या वो नहीं पता, क्या इनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मुझे तो लग रहा है भाई कि अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है स्मैकडाउन। अभी रिसेंटली 2.6 मिलियन की व्यूअरशिप आई है, जो कि कम नहीं है भाई 2023 में अगर ऐसे नंबर्स आ रहे हैं तो आखिर क्या रीज़न है वो तो नहीं पता। लेकिन हाँ, ये जरूर से पता है कि ये फॉक्स नेटवर्क अब अपने पास स्मैकडाउन नहीं रखने वाला है। तो इनके साथ डब्ल्यूडब्ल्यू की डील हुई थी साल 2019 में, जहाँ पे कि फॉक्स नेटवर्क पे स्मैकडाउन आया था यूएसए नेटवर्क से। पहले जब यूएसए नेटवर्क पे स्मैकडाउन था सबसे पहले इनिशियली, तो वो लाइव नहीं आता था। ये मैं 2014-15 की बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे स्मैकडाउन हमारे इंडिया के अंदर एक तरीके से टेप्ड शो टेलीकास्ट किया जाता था। फिर स्मैकडाउन लाइव आया, आपको याद होगा 2016-17 सुपरस्टार से कप एंड ड्राफ्ट वगैरह के बाद। तो उसके बाद जो है हमारे यहाँ इंडिया के अंदर ये चीज़ लाइव आने लगी थी। देन उसके बाद 2019 में स्मैकडाउन यूएसए से मूव कर गया फॉक्स नेटवर्क पे, जो कि एक मैसिव मूव था। जिस मूव में हमें देखने को मिले थे द रॉक भी, वो भी आए थे डेब्यू एपिसोड के लिए। तो ये जो एपिसोड हुआ था वो अक्टूबर 2019 में हुआ था, एक बहुत ही मैसिव एपिसोड था। एंड यहाँ पे स्मैकडाउन ने डील साइन करी थी फॉक्स नेटवर्क के साथ 5 साल की। एक 5 ईयर डील थी ये, जो कि एक्सपायर होगी 2024 के अक्टूबर में। अब अगर आप देखो तो ये 5 ईयर डील कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। सुपरस्टार्स को नॉर्मली 5 साल का भी कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, जैसे एले नाइट के साथ डब्ल्यूडब्ल्यू कंसिडर कर रही है एक 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट। यूएस नेटवर्क के साथ डब्ल्यूडब्ल्यू कितने पुराने टाइम से भाई बनते आ रही है, चलते आ रही है। एंड ये 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट तो कुछ नहीं है भाई। यूएस नेटवर्क के साथ देख लो कितनी पुरानी हिस्ट्री है। आज तक यूएस नेटवर्क पे मंडे नाइट रॉ टेलीकास्ट होते आ रहा है, लेकिन पता नहीं क्या हो गया कि 5 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 5 साल तक कहीं रहेगा, आगे एक्सटेंड नहीं होगा, रीसाइन नहीं होगा। एंड फॉक्स नेटवर्क स्मैकडाउन को यहीं पे लीव कर देगी। अब फॉक्स तो चलो लीव कर देगी, तो देन स्मैकडाउन का फ्यूचर क्या होगा। तो मैंने आपको बताया कि गाइस हो सकता है कि अमेजॉन प्राइम जो है वो अपने पे ले ले, अपने स्ट्रीमिंग ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ले स्मैकडाउन का। एंड वहाँ पे यूएसए के लोग को मंथली पे करके देखना पड़े, जैसे हम लोग सोनी लिव पे जो लोग देखते हैं उनको पता होगा मंथली या ईयरली सब्सक्रिप्शन होता है। वहाँ पे लोग सब्सक्रिप्शन लेके ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जिस तरीके से देखते हैं, उसी तरीके से यूएस के अंदर भी अमेजॉन प्राइम पे लोगों को देखना पड़ जाता। लेकिन अमेजॉन एक्चुअली में नहीं लेने वाली है स्मैकडाउन को, ना ही ESPN। डब्ल्यूडब्ल्यू ने प्रेस रिलीज के अंदर ये चीज़ अनाउंस कर दी है कि स्मैकडाउन वापस से अपने पुराने डेस्टिनेशन यानी कि यूएसए नेटवर्क पे जाने वाला है। ये कब होगा, ये डील फाइनलाइज तो वैसे हो चुकी है, लेकिन ये एक्चुअली एप्लीकेबल तब से होगी जब से ये फॉक्स वाली डील एक्सपायर होगी, यानी कि अक्टूबर 2024 में। अब
मैंने आपको बताया कि अक्टूबर 2019 में डील साइन हुई थी फॉक्स नेटवर्क के साथ, तो उससे आप लोग 5 साल कैलकुलेट कर लो, 2020, 21, 22, 23, 24, तो अक्टूबर 2024 में डील एंड होगी एंड वहाँ पे यूएस नेटवर्क के साथ वाली डील स्टार्ट होगी। अब यहाँ पे कहानी बस यही नहीं है, कहानी में एक और ट्विस्ट है, मैं आपको बताता हूँ। कहानी में ट्विस्ट ये है कि यूएस नेटवर्क पे स्मैकडाउन तो चली जाएगी, लेकिन यूएस नेटवर्क पे स्मैकडाउन जाने के बाद आपको यूएस नेटवर्क पे रॉ देखने को नहीं मिलेगी और एनएक्सटी देखने को नहीं मिलेगी। यानी कि जो मंडे नाइट रॉ और ये एनएक्सटी में देखने को मिलता है यूएस नेटवर्क पे, वो वहाँ से हट जाएगा, वहाँ से चेंज हो जाएगा। अब ये पता नहीं क्यों हो रहा है, इतने सारे चेंजेस, इतने सारे सेकअप्स क्यों हो रहे हैं वो नहीं पता। स्मैकडाउन आ रही है रॉ पे, मतलब सॉरी स्मैकडाउन आ रही है यूएस नेटवर्क पे, तो रॉ को हटाने की क्या नीड है वो मुझे नहीं पता। अब उसके बाद रॉ जाएगा कहाँ, एनएक्सटी कहाँ जाएगा वो नहीं पता। इसके लिए अब डेस्टिनेशन बताया जा रहा है कि ESPN नेटवर्क हो सकता है। काफ़ी सारे क्वेश्चन है कि क्या होगा क्या नहीं, लेकिन काफ़ी सारे सेकअप्स आपको रिसेंटली आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। मैक्स टू मैक्स 1 साल मान के चलो। अब स्मैकडाउन यहाँ पे आएगा तो इससे मेजर चेंजेस क्या देखने को मिलेंगे आपको। देखो नेटवर्क चेंज होता है ना, तो बहुत एक मैसिव चेंज होता है। अगर आपने 2019 में WWE देखी होगी लाइव, आप फॉलो कर रहे होंगे उससे पहले भी, तो आपको पता होगा कि स्मैकडाउन लाइव का हुलिया क्या था। एंड जब नेटवर्क चेंज हुआ तो उसके बाद स्मैकडाउन का हुलिया क्या हो गया, कितना मैसिव हो चुका था स्टेज। एंड स्मैकडाउन ही WWE का मेन ब्रांड बन चुका अब तो ऐसा लगता है। मंडे नाइट रॉ पहले फ्लैगशिप शो हुआ करता था WWE का, अभी भी बोलने को वही फ्लैगशिप शो है क्योंकि लॉन्गेस्ट रनिंग वीकली एपिसोडिक टीवी शो है। लेकिन इसके बावजूद स्मैकडाउन की हाइप अभी बढ़ चुकी है। अब उसके पीछे का रीज़न कोई सा भी हो, स्मैकडाउन की ज़्यादा पहुंच है अभी एंड फिर से भी वहीं पे ज़्यादा आती है। वहाँ पे रोमन है, वहाँ पे कई सारे सुपरस्टार्स ज़्यादा अपीयर होते हैं, बड़े बड़े सुपरस्टार्स। रॉक को हमने देखा कि वहीं पे अपीयर हुए। तो ऐसे में फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन बेटर कर रही है एंड स्मैकडाउन ही मेजर ब्रांड होगा WWE का आने वाले टाइम के लिए भी। अब रॉ का फ्यूचर क्या होगा ना वो देखना होगा। रॉ को शायद यूएस नेटवर्क इसलिए नहीं रखना चाह रही होगी क्योंकि उसकी व्यूअरशिप बहुत ही बेकार आ रही है। अभी हमने देखा कि बैक टू बैक 1.3 मिलियन स्कोर किया। मानते हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंपटीशन है, 2-2 फुटबॉल मैचेस जो हैं ऑन एयर चले जा रहे हैं साथ साथ में, तो ऐसे में कंपटीशन तो है, लेकिन फिर भी 1.3 मिलियन कुछ ज़्यादा ही नीचे आए हुए नंबर्स हैं। तो ऐसे में WWE यूएस नेटवर्क ये दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि अभी क्या करना है क्या नहीं। वैसे डिसाइड ऑलमोस्ट हो ही चुका है, लेकिन देखना है कि फाइनल जो है प्रोसेस क्या होता है। एंड उसके बाद मंडे नाइट रॉ किस नेटवर्क पे जाती है। अब नेटवर्क पे भी व्यूअरशिप काफ़ी मैटर करती है। फॉक्स नेटवर्क पे स्मैकडाउन था तो उस पर नंबर्स थोड़े ज़्यादा आते थे क्योंकि फॉक्स पे शायद थोड़े ज़्यादा लोग ट्यून होते हैं, पता नहीं, ऐसा 2019 में सुना था मैंने, अब अभी का नहीं पता मुझे। तो अब जो है देखना होगा कि जब स्मैकडाउन आ रही है फॉक्स से यूएसए पे, तो क्या वो सेम चीज़ मेंटेन हो पाएगी या फिर मंडे नाइट रॉ का जो हसर हुआ है, जो मंडे नाइट रॉ का हाल हुआ है, 1.3 मिलियन पे आ चुके हैं ये लोग, तो क्या ये सेम चीज़ स्मैकडाउन के साथ भी हो जाएगी। क्योंकि नेटवर्क पे चीज़ें काफ़ी मैटर करती है। अब यही मेन चीज़ है कि भाई अगर देखो, अगर आपके यहाँ यूएस नेट, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, जस्ट इमेजिन हमारे यहाँ सोनी चैनल है, तो सोनी चैनल अगर आपके टीवी पे आ रहा है तो आप फॉर श्योर देखोगे, लेकिन अगर आपके टीवी पे ही नहीं आएगा तो आप क्यों ही देखोगे, कैसे ही देख पाओगे। तो यही है नेटवर्क। जितने ज़्यादा टेलीविजन स्क्रीन्स पे आपको एक नेटवर्क के चैनल्स देखने को मिलेंगे, उतनी ज़्यादा व्यूअरशिप। तो ऐसे में यूएसए फॉक्स दोनों बड़े नेटवर्क्स हैं, लेकिन अब देखना है कि कितने बड़े हैं एंड व्यूअरशिप में कितना प्रॉफिट दिलाते हैं। तो फॉक्स से तो अब WWE का नाता खत्म ही हो जाएगा, ना ही स्मैकडाउन ना ही रॉ, कुछ भी फॉक्स पे नहीं होने वाला है। अब यूएस नेटवर्क पे स्मैकडाउन आएगा एंड मंडे नाइट रॉ एनएक्सटी का क्या होगा, ये एक क्वेश्चन है। रोमन रेंस वगैरह का फ्यूचर क्या है कि इससे कुछ अफेक्ट पड़ेगा, कुछ भी अफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। रोमन रेंस या फिर जितने भी बड़े सुपरस्टार्स हो गए वो जो आते हैं उसी तरीके से आएंगे। हो सकता है कि जो डेब्यू एपिसोड हो मंडे नाइट रॉ का अगले साल 2000 मंडे नाइट रॉ कह रहा हूँ यूएस नेटवर्क पे स्मैकडाउन का, वो बहुत ही बड़ा एपिसोड हो क्योंकि स्मैकडाउन का जो डेब्यू हुआ था फॉक्स पे वो बहुत मेजर एपिसोड था, ग्रैंड प्रीमियर। तो अगेन WWE यहाँ पे ग्रैंड प्रीमियर प्लान कर सकती है, स्पेशली TKO, एंडेवर, UFC वाला ये सब मर्जर हो चुका है, तो और मैसिव चीज़ें WWE कर सकती है। तो ऐसे में कई सारी थ्योरीज हैं, कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे चेंजेस हैं जो कि आपको WWE में आने वाले 1-1.5 साल के अंदर देखने को मिलेंगे, लेकिन ये चेंजेस काफ़ी हद तक प्रॉफिटेबल होंगे। अब विजुअल प्रेजेंटेशन में काफ़ी चेंजेस हो सकते हैं, ये तो मैं श्योर आपको कह सकता हूँ, गारंटीड, कि नेटवर्क चेंज होगा तो स्टेज चेंज होगा, ये होगा। एंड अभी मैंने आपको बताया था कि स्टेज चेंज हो सकता है, तो शायद अब WWE इसको 1 साल 1.5 साल तक डिले करेगी। अक्टूबर के बाद ही ये चीज़ चेंज होगी, क्योंकि नेटवर्क चेंज होता है तो 100% स्टेज चेंज होता है। विजुअली प्रेजेंटेशन जो होती है वो भी काफ़ी चेंज होता है, आप जाके देखोगे 2019 में तो आपको पता चलेगा। तो मंडे नाइट रॉ, NXT एंड स्मैकडाउन, इन तीनों के स्टेज वगैरह में चेंजेस आएंगे, क्योंकि स्मैकडाउन यहाँ आएगा तो ये भी नेटवर्क चेंज है, रॉ कहीं और जाएगा तो वहाँ पे भी नेटवर्क चेंज है। तो नेटवर्क चेंज होगा तो स्टेज बदलेगा, माहौल बदलेगा, एटमॉस्फेयर बदलेगा, वाइब्स बदलेगी, व्यूअरशिप बदलेगी, काफ़ी सारे सुपरस्टार्स के पुश में चेंजेस आएंगे एंड बहुत ही एक्साइटिंग इंटरेस्टिंग फ्यूचर है WWE का। नाउ लेट्स सी चीज़ें कहाँ जाती है, क्या होता है क्या नहीं। फिलहाल के हिसाब से ये A to Z चीज़ें मैंने आपको बता दी है। और एक चीज़ और है जो कि इससे WWE से रिलेटेड नहीं है, बस बता देता हूँ थोड़ा सा, कि फॉक्स नेटवर्क पे ये जैसे
जैसे ही पता चला कि WWE जो है स्मैकडाउन लेके जाने वाली है अब यूएस नेटवर्क पे, तो फॉक्स का शायद कोई हायर अप छोड़ चुका है फॉक्स नेटवर्क को। हालांकि इसका WWE से रिलेशन नहीं है, लेकिन लोग इस पर जोक्स बना रहे हैं कि भाई रोमन रेंस नहीं रहेगा तो ये भी नहीं रहेगा, देख लो रोमन की पावर। मजाक है ये, मीम है वैसे। फिलहाल इस वीडियो के लिए यही कुछ है गाइस। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। ऐसे ही आने वाले टाइम में WWE के रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, साथ में ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलता है नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।